back to my YouTube channel BioBliss. In this video we are going to discuss the kingdom Monera. अब देखिए बेटा, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करा था। हमने देखा था कि R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी हमें, ठीक है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा, उसको हम स्टडी करेंगे। तो बेटा जो किंगडम मोनेरा है इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को प्लेस करा है, ठीक है बेटा। एंड बेटा जो प्रोकैरियोट्स है दे ऑल आर यूनिसेलुलर। उसके बाद देखिए बेटा जो प्रोकैरियोट्स है या हमारा जो किंगडम मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मोनेरा का मेंबर नहीं है। उसके बाद देखिए बेटा जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हम इनको बोल सकते हैं कि दे आर ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, राइट। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। उसमें क्या रहता है बेटा, जैसे कि हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हो गई हैं, डेजर्ट्स हो गया है, डीप ओशंस हो गए हैं या स्नो है, वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बेटा लाइफ हम सोच भी नहीं सकते हैं, बैक्टीरियाज हमें वहाँ पे भी मिलते हैं। आगे अगर हम देखें बेटा तो हम मोनेरा किंगडम को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज आर्के बैक्टीरिया। कोपलैंड ने जो हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी तो उन्होंने 6 किंगडम्स में क्लासीफाई करा था, जिसमें उन्होंने आर्के बैक्टीरिया को ऐड करा था। तो हम सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया को ही पढ़ लेते हैं। आर्के बैक्टीरिया बेटा जो आर्के बैक्टीरिया के मेंबर्स हैं दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। हम आर्के बैक्टीरिया को आगे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास पहली रहती है बेटा दैट इज हेलोफाइल्स, दूसरी हमारे पास है थर्मो एसिडोफाइल्स एंड द थर्ड वन इज मिथेनोजेंस। बेटा हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो जो हेलोफाइल्स हैं दे आर सॉल्ट लविंग। ये हमें बेटा सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे हमें हेलोफाइल्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ देखिए जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो हमें हॉट टेम्परेचर्स पे मिलेंगे, एसिडिक कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट इनकी जो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं, जो इनकी कंडीशंस है ग्रो करने की बेटा, वो एसिडिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में हमें जो बैक्टीरिया मिलते हैं दे ग्रो इन एसिडिक pH एंड हाई टेम्परेचर रीजन्स। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन से होंगे, जो कि मीथेन को जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि जो काऊ का डंग है उसमें जो स्मेल होती है दैट इज ऑफ मीथेन गैस। जो ये मिथेनोजेंस होते हैं बेटा हमें ये मार्शी एरियाज में मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो मिथेनोजेंस है बेटा ये हमें गट ऑफ र्यूमिनेंट्स में मिलते हैं, मतलब कि जो र्यूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि काऊ हो गई, बफलो हो गई, उनके पेट में गट में हमें ये बैक्टीरियाज मिलते हैं एंड बेटा ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास मीथेन गैस को। अब एक हमारे पास PYQ आया है बेटा, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जो हमारे पास मिथेनोजेंस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। एंड बेटा आपने अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो भी तो एक टाइप के बैक्टीरिया ही है, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखिए जो बेटा इनकी सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि इनकी सेल वॉल कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है। इसकी वजह से सेल वॉल में डिफरेंसेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ईथर बॉन्ड्स हैं, सिर्फ इसी वजह से जो हमारे पास आर्के बैक्टीरिया है दे सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। अब हम मूव करते हैं बेटा यू बैक्टीरिया की तरफ। यू बैक्टीरिया में देखिए आप जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है बेटा। अगर ये मोटाइल होंगे हमारे पास, अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल होंगे बैक्टीरिया तो उनमें बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ये हम यू बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए यू बैक्टीरिया को हमने 3 क्लासेस में फर्दर डिवाइड करके बेटा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बेटा माइकोप्लाज्मा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हमारे पास क्या रहता है, देखिए बैक्टीरिया की सबसे पहले तो बेटा सिंपल स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर इसकी कैसी रहती है हमारे पास, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी कुछ इनफोल्डिंग्स है जिसको हम मीजोजोम्स कहते हैं, ये इसका बेटा न्यूक्लियोइड है, मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल है बट ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है।
बट बेटा ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। इतनी सिंपल स्ट्रक्चर में भी बेटा ये सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। ये रेस्पिरेशन भी करता है बेटा, ये एक्सक्रीशन भी कर रहा होता है, ये रिप्रोडक्शन भी कर रहा होता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। डिफरेंट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं इसके पास बेटा, डाइवर्स जो है इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। अगर बेटा मैं बैक्टीरिया के टाइप्स की आपके पास बात करूं तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलाई, रोड और बेसिलर वन एंड सेम थिंग है। बेसिलाई की जो स्ट्रक्चर है बेटा कुछ ऐसी है, देखिए जो ये है बेटा, ये स्पोर्स हैं। आगे चल के ये एंडोस्पोर्स बनाएंगे। ये बैक्टीरिया का एक रेजिस्टेंट का फिनोमिनन होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास शेप रहती है कोकस, जो कि राउंड शेप के बैक्टीरिया होंगे, स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, जैसे कोकाई वगैरह। उसके बाद देखो बेटा स्पाइरलम। स्पाइरलम में क्या होता है, कुछ इस शेप के हमारे पास बैक्टीरियाज रहते हैं। अगर मैं विब्रियो की बात करूं तो हमारे पास कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं विब्रियो में। इसकी एग्जांपल्स आप सभी को एनसीईआरटी से स्टडी करनी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सारे जो इसके टाइप्स हैं इनकी एक एक एग्जाम्पल। अब देखिए बेटा नेक्स्ट अगर हम मूव करें ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि हमारी सेकंड क्लास फॉर्म कर रही थी ये बैक्टीरिया की। जो ब्लू ग्रीन एल्गे है बेटा हम इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गे है बेटा ये ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें बिल्कुल प्लांट्स के जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गे में है, बट इसके पास इसके अलावा बेटा कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स के नाम, इस नाम के भी 2 पिगमेंट्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा जो ब्लू ग्रीन एल्गे है ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। इट परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आगे देखिए जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे है बेटा ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूँ बेटा तो ये फ्रेश वाटर हो सकता है, मेराइन वाटर भी हो सकता है, एंड बेटा लैंड पे भी हमारे पास अवेलेबल होती है जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है। अब देखिए इसके पास बेटा गैस वैक्यूल्स होती है। ये बैक्टीरिया का एक्चुअली में फीचर है। जितने भी हमारे पास बेटा बैक्टीरिया होते हैं ना इनमें ना कुछ गैस वैक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे में भी सेम बेटा गैस वैक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं गैस वैक्यूल्स की वजह से जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे है वो सरफेस पे आ जाते हैं, वाटर के सरफेस पे आएंगे बेटा, सारी की सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड बेटा फिशेस मर जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन वाटर में मिलती है सभी को तो ब्लू ग्रीन एल्गे ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिशेस के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये फिशेस मर जाती हैं, ठीक है, इसी वजह से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं ये पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। एल्गल ब्लूम्स को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम यूटरिफिकेशन कहते हैं। ये पोल्यूटेड वाटर में बनाए जाते हैं, इसीलिए हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे को बेटा बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन कहते हैं या नेचुरल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन कहते हैं। दूसरी चीज़ बेटा ये सिम्बायोटिक होती हैं, ठीक है। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा अगर मैं बात करूँ फूड को कैसे स्टोर करनी है, जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे है तो बेटा फूड को स्टोर करती है ये इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइशियन स्टार्च या लिपिड ग्लोब्यूल्स या फिर बेटा प्रोटीन ग्रैन्युल्स की फॉर्म में ये अपने फूड को स्टोर कर रही होती है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो देखिए एग्जाम्पल्स एनाबीना एंड नॉस्ट्राइट, ये दोनों बेटा जो इसकी स्पीशीज हैं ये बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। एनाबीना में आगे अजोला एंड साइकेडी आता है। एजोला बेटा फर्न के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है एंड जो बेटा साइकेडी है वो साइकस के साथ अपनी रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है। अब नॉस्टॉक ये भी बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ये एक पीवाईक्यू है बेटा, आई थिंक सो नीट का पीवाईक्यू है ये। इसमें क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन में डाला हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, तो बेटा नॉस्टॉक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, क्योंकि बैक्टीरिया है इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती ही नहीं है, राइट। अब आगे देखिए इसकी जो ब्लू ग्रीन एल्गे है बेटा इसकी बहुत सारी स्पीशीज हमारे पास फ्री लिविंग भी होती है, हमें फ्री लिविंग स्पीशीज भी मिलती है, ठीक है। अब देखिए सबसे उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेड सी होता है ना, जो रेड सी, ये रेड सी बनाते हैं। रेड सी इज नेम्ड आफ्टर कलरेशन प्रोवाइडेड बाय रेड कलर एल्गे। रेड कलर की एल्गे होती है बेटा वो सी को रेड कलर प्रोवाइड करती है, मतलब कि कलरेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। स्पीशीज का नाम हमारे पास क्या है बेटा
ट्राइकोडेस्मियम रिथियम, ठीक है, ये PYQ आया हुआ है, ट्राइकोडेस्मियम रिथियम जो हमारे पास ये बेटा ये रेड से बनाती है, ठीक है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर होगी। अब आगे देखिए बेटा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लूबिन एल्गी परफॉर्म कर रहा है बेटा, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर की हेल्प से परफॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। अब देखिए हेटेरोसिस्ट कैसा होता है, देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगी थ्रू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं बेटा। अब देखिए एक एंजाइम है जो जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, ये भी हेल्प कर रहा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब हम हेटेरोसिस्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो ये वाले सेल्स है बेटा, कुछ ऐसा हेटेरोसिस्ट दिखता है हमारे पास, ठीक है। जो ये सेल्स है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। आगे देखिए बेटा, जो ये सेल्स हैं ये ऐसे ऐसे करके कुछ मटेरियल के साथ सराउंड करे हुए हैं, ठीक है। ये मटेरियल थिक वॉल्ड होता है, लार्जर होता है बेटा। लेकिन दूसरी चीज़ सुनिए आप, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है, वाटर सब्जेक्ट नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी फिर इसमें, ठीक। अब देखिए जो एनाबिया है वो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था, नॉस्टॉक भी हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था। लेकिन बेटा अब देखिए ये एनारोबिक प्रोसेस होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे देखिए अब जो ये हमारे पास हेटेरोसिस्ट है ना बेटा, इसके आसपास एक ये जेलेटेनियस कवरिंग है, जो जेलेटेनियस सब्सटेंस इसके आसे पास प्रेजेंट है, इसको म्यूसिलेजिनस शीट भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है बेटा, ये हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। एक्चुअली हमें नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी को डिहाइड्रेशन से ये प्रिवेंट करता है। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारे पास है वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर रही है, या कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, कैसे वो अपने फूड को स्टोर कर रही है, सारा आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे मूव करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है बैक्टीरिया की, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा है बेटा देखिए उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये मोनेरा किंगडम की एक्सेप्शन है। सारे बैक्टीरियाज में हमें सेल वॉल मिल जाएगी, बट बेटा माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। हम इसको PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर नॉन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद देखिए बेटा ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये PYQ भी आया हुआ है, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आगे देखिए बेटा, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाता है। बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं हमारे पास, ठीक है। बैक्टीरिया में भी सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है, तो बेटा ये पास कर जाता है, पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो इसके साइज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा। देखिए तो 2 तरीके से इसका साइज बता रखे हैं। 0.1 माइक्रो तो बेटा डायग्राम में बताया हुआ है NCERT में, और बेटा 0.3 थ्योरी में लिखा हुआ है। तो वैसे तो MCQs में या तो 0.1 आएगा या फिर 0.3 आएगा, या हमारे पास वो रेंज दे देंगे, तो हम उस अकॉर्डिंग से अपने आंसर को टिक करके आएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ सभी को क्लियर होगी। अब देखिए बेटा जो माइकोप्लाज्मा है वैसे तो वो एरोबिक होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, बट बेटा ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ये कहते हैं आप अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा, हम जी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। यहाँ पे बेटा हमारा जो माइकोप्लाज्मा है, एक चीज और रह गई है इसमें, जो माइकोप्लाज्मा है बेटा दे ऑल्सो लिव एज पैरासाइट्स इन आवर बॉडी। आपने बेटा ट्यूबरकुलोसिस सुना होगा, टीबी की बीमारी जो होती है वो भी माइकोप्लाज्मा ही कॉज कर रहा होता है, वो हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट भी रिजाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि ये बैक्टीरिया जो है बेटा इनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है आखिरकार वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।